लास्ट में कौन आया होगा? बी आया होगा। फिर शेष काम कितना बचा है? 6 काम बचा है, और उस काम को करने के लिए पहले किसको आना होगा? पहले ए को आना होगा। पहले कौन आएगा? ए आएगा। तो ए आएगा तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और आगे कौन आएगा? एक दिन में किसका काम होगा? ए का ना। कितना काम किया? 5। कितना हुआ है काम अभी तक? 54 5 कितना? 59। क्या काम पूरा हो गया है? नहीं ना। इधर 12 प्लस 1 कितना दिन हुआ है? 13 दिन में कितना काम हो चुका है? 59 काम हो चुका है। आपसे काम करवाना कितना था? 60। एक काम और बचा हुआ है, और इस एक काम को करने के लिए अगर एक काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 60। और इस काम को करने के लिए कौन आएगा? ये तो आ चुका है। ए के बाद अगले दिन बी आएगा ना। काम एक करना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो कितना समय लगेगा? 1/4 नहीं लगेगा। अगर 20 काम करना होता है, एक दिन में 4 होता है, कितना लगता है? 20/4 काम लगता है, यानी 20/4 दिन लगता है। कितना होता है? 5 दिन। लेकिन अभी आपसे काम बचा हुआ है 1, और एक दिन में करता कितना है? 4। तो कितना दिन लगेगा? 1/4 दिन लगेगा। तो क्या यहाँ पर एक काम के लिए कितना समय लगेगा? 1/4, यानी प्लस का 1/4 कर दे। पर आप जानते हैं 13 प्लस का 1/4 यही ना होगा टोटल। काम 60 हो गया, 13 प्लस का 1/4। इस बात को दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 पूर्णांक 1/4 भी लिख सकते हैं। अगर इस बीच में नहीं कुछ लिखा हुआ है तो क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि पूर्णांक तोड़ने का तरीका पता है ना। 13 चौका 52, 1 53 बट्टे कितना हुआ? 53/4। यहाँ पर क्या है? 13 प्लस 1/4 है ना। 13 प्लस का 1/4। अब भिन्न का जोड़ तो आता होगा सभी लोग को। नहीं कुछ है, नीचे में कितना कर दे? 1 कर दे। कितना नीचे? एलसीएम 4। 13 चौका 52, और ऊपर से प्लस का 1 ना। 52 1, यानी 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 न हो जाएगा। 1 गुने 1 करेंगे 1 ही न होगा। तो 53/4 वही चीज आया है। तो बीच में अगर नहीं भी कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस है। अगर प्लस लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 13 पूर्णांक 1/4, यानी कुल कितना दिन का समय लगेगा? 13 पूर्णांक 1/4 डेज का समय लगेगा पूरा काम खत्म करने में। नहीं समझ आया है? एक बार नोट करिए, फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझे होंगे ना सभी लोग। एक किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 15 का एलसीएम कितना? 60। 60 काम को 12 दिन में तो एक दिन में कितना? 5। 60 काम को 15 दिन में तो एक दिन में कितना? 4। क्या क्या उठी जी, वहीं पे रखा हुआ, वहीं पे रखा हुआ है, ऊपर में ही, ठीक है। 12 15 क्या यहाँ समझे? 5 4 तो समझ चुके हैं ना। इसके आगे आपसे कहा गया इस काम को करने के लिए पहले दिन ए आता है, दूसरे दिन फिर बी आता है, और इस प्रकार से काम तब तक जारी रहता है जब तक काम समाप्त न हो जाए। इसका मतलब पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इसी तरह से कब तक होगा? जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो आप देखते हैं कि पहले दिन ए आता है तो कितना काम करता है? बी आता है तो कितना? फिर आएगा तो 5 4। आपको देखने को मिलता होगा कि 2 दिन में दोनों का दोनों आ जाता है, और 2 दिन में काम कितना होता है? 5 4 9, फिर 9, इसी तरह से काम होता रहेगा 9 9। तो हम देख लेते हैं कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 9 काम हो रहा है। करना कितना है? इस 9 में ऐसे संख्या से गुना करें, या तो 60 आ जाए, नहीं तो 60 के आसपास आ जाए। तो किससे गुना करें? तो आप कहेंगे 6 से गुना करते हैं तो 54 हो जाता है। कितना होता है? 54 कितना गुना है? 6 गुना। जब काम 6 गुना तो दिन भी तो 6 गुना होगा। 6 गुना कितना? 12 दिन में 54 काम हुआ है। अब आगे काम करने के लिए पहले कौन आएगा? फिर ए आएगा, और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो कितना काम हो गया है? 59 दिन कितना हो गया है? 13 हो गया है। अब काम बचा कितना? 60 था, 59 हुआ है, कितना बचा है? 1 ना। 1 बचा, यानी एक काम को करवाना है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इस एक काम को करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। करना 1 के है तो 1/4 समय नहीं लगेगा। आप जान रहे हैं, अगर आप 1/4 का मतलब क्या? एक काम करना है एक ही, आप एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, तो कितना समय लगेगा? 1/4 समय लगेगा ना। यानी एक मतलब दिन का आधा पहर जो बोलते हैं, यानी जो आधा दिन के बाद आधा जो होता है, वही भाग लगेगा इसका 1/4। काम तो एक करना था, आप कर सकते हैं 4 काम, तो समय तो 1/4 ही लगेगा ना। इसमें दिक्कत नहीं है किन्हीं को। तो कुल समय कितना? 13 पूर्णांक 1/4 लिख सकते हैं इसको, या फिर 13 प्लस 1/4 का मतलब भी वही चीज होता है। तो आंसर कितना? 13 पूर्णांक 1/4। अभी भी नहीं समझ आया है? आ गया है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। 29 या 30? 30 ना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है?
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः कितने कितने दिनों में, ए, बी और सी क्रमशः 12, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते। 20 है, कोई बात नहीं, जो रहेगा 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे कहा गया सिर्फ कर दिए। अब आगे आपको सबसे पहले क्या करना है कि आखिर काम कितना होता है ये पता करना है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, कितना, 60 होगा। किन्हीं को दिक्कत है एलसीएम में, बोलिए नहीं ना। एलसीएम कितना यानी टोटल काम कितना है, 60 काम है। और इस 60 काम को 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, बोलिए। 60 काम है एक दिन यानी 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना, 5 नहीं होगा। या नहीं तो ऐसे समझ ना आए तो ये सीधा करना है, 12 में किससे गुना करे कि 60 आ जाए, 5 होगा। 15 में किससे गुना करे कि 60 आ जाए, बोलिए 4 से। 20 में किससे गुना करे कि 60 आ जाए, 3 से। यानी एक दिन में कितना काम होगा, 3 होगा। यहां तक समझ आया है। आगे आपसे क्या कहा गया है, पहले दिन इस काम को शुरू करते, पहले दिन ए, अगले दिन बी और उसके अगले दिन सी, इसी तरह से ना। तो पहले दिन ए आएंगे, फिर कौन, बी, फिर कौन, फिर आगे कौन, ए, बी और सी, इसी तरह से काम चलता रहेगा। अच्छा, आपको देखने को मिलता होगा कि कम से कम कितना दिन में जो है सबका सब उपस्थित हो जाता है, 3 दिन लग रहा है। पहले दिन 1, 2, 3 यानी 3 दिन में उपस्थित हो रहा है, फिर रिपीट कर रहा है 3 दिन के बाद, वही चीज है ना। तो हम देख सकते हैं कि 3 दिन में आखिर काम हो कितना रहा है, इतना काम हो रहा है। तो 5, 4, 9, 3, क्योंकि पहले दिन ए आएगा तो 5 काम करेगा, बी आएगा तो 4 करेगा और सी आएगा तो 3 करेगा। तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। आपको काम करवाना कितना है, 60। आपसे अभी जस्ट बताए थे, इस 12 में ऐसे किस संख्या से गुना करे, या तो 60 आ जाए नहीं तो 60 के आसपास रहे, यानी कम रहे, अधिक की बात नहीं करते हैं। कितना से गुना करें, 5 से करें। तो 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अगर काम 5 गुना हुआ है तो दिन भी 5 गुना होगा। तो 3 में 5 से गुना करें तो कितना, इसका मतलब 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, जितना काम करवाना था उतना हो जा रहा है। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 15 दिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नोट किया जाए, आसान नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा जा रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को, ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितना, 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, 10, 20, 30 का एलसीएम आखिर होगा कितना, बोलिए 60 होगा। किन्हीं को दिक्कत है, किन्हीं को 30 भी लग रहा है, नहीं ना, क्योंकि 30 एलसीएम तब होता, साइकिल उधर लगाइए तो आप, हेलो उधर लगाइए साइकिल। 30 एलसीएम तब होता जब बाकी नंबर से पूरा पूरा कटता। क्या 30 20 से कटेगा पूरा पूरा, इसका मतलब एलसीएम 30 नहीं होगा। तो क्या होगा, 30 का अगला मल्टीपल कितना, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो क्या 60 20 से कटेगा, 10 से तो ऑलरेडी कटेगा, 20 या 60 होता है। इसका मतलब एलसीएम कितना, टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। और इस 60 काम को कोई व्यक्ति 10 दिन में तो एक दिन में कितना, 60 काम को कोई व्यक्ति 20 दिन में तो एक दिन में कितना, और 60 काम को कोई व्यक्ति 30 दिन में तो एक दिन में कितना। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को दिक्कत है। आगे आपसे कहा जा रहा है इस काम को करने के लिए पहले दिन ए, फिर कहा जा रहा है अगले दिन, दूसरा दिन फिर बी और तीसरा दिन सी करते हैं। और इसी प्रकार से बारी बारी से काम करते हैं, और तब तक जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो फिर वही बात है ना, पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन 3। तो हम साइड में लिखने की जरूरत है कुछ, आप देख रहे हैं कम से कम कितना दिन में तीनों का तीनों आ जा रहा है। तो 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में सभी व्यक्ति प्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा, और 3 दिन में आखिर काम कितना हो रहा है, बोलिए 6, 3, 9, 2, 11 काम हो रहा है। आपको काम करवाना कितना है, इस 11 में किससे गुना करें कि या तो 60 आ जाए नहीं तो 60 के आसपास। कितना से, 5 से करेंगे, टेबल तो आता है ना, 11 5 से 55, यानी 5 से गुना किए तो कितना हो गया, 55 काम हो चुका है। इधर भी तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 दिया, यानी 15 दिन में कितना काम हुए हैं, कितना, 55 हुआ है। कितना काम और बचा है, 5 काम बचा है। ध्यान समझिए, कितना काम बचा है, 5, यानी 55 है, 5 जोड़ देते कितना, 60 हो जाएगा।
अब काम को करने के लिए पहले कौन आएगा, बोलिए, ए आएगा। और ए काम करना कितना है 5, और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कितना दिन समय लगेगा, 5/6 दिन लगेगा। 15 प्लस का कितना 5/6, 15 प्लस का 5/6 यानी कितना हो जाएगा, टोटल 15.5/6 डेज में जो है काम समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे 16 होगा। बट्टा में कहाँ पे बट्टा है, 15.5/6। आपको अभी थोड़ा देर पहले ना समझाए थे, 15 प्लस 5/6 करेंगे, 15 में 5/6 जोड़ेंगे तो बस बीच में नहीं कुछ लिखा हुआ है तो प्लस लिखा हुआ है। अभी तोड़ के बताए थे ना, 15 छक्का 90, 5 95/6। इसको भिन्न का जोड़ करिए, 15 छक्का 90, 5 95/6 सेम चीज आएगा। इसलिए इसे हम पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। समझाते हैं, पहले नोट करिए, समझाते हैं। ए बी सी अलग अलग एक काम को ए कॉमा बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः ए कॉमा बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः अलग अलग एक काम को क्रमशः ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फुल स्टॉप दे लीजिएगा। ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है। ए शुरू से लेकर अंत तक काम करता है, कॉमा बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर कुछ है नहीं, जैसे बनाते आ रहे हैं, जैसे भाषा सिर्फ चेंज किया गया है। आपसे क्या कहा गया है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः कितना कितना दिन में 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यही ना। तो 12, 15 और 20 दिन, इसका पहले एलसीएम लेना है तो एलसीएम होगा कितना, बोलिए 60 होगा। यानी टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। अगर 60 काम को 12 दिन में तो एक दिन में कितना, बोलिए 5। 60 काम को 15 दिन में तो एक दिन में कितना, 4 होगा। 60 काम को 20 दिन में तो एक दिन में कितना। यहाँ तक क्लियर है, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 20 या 60 यानी 3 हो जाएगा। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक, और अगले दिन जो है प्रत्येक दिन, यानी कहा जा रहा है बारी बारी से बी और सी जो है बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब ए जो है पहले दिन भी होगा, दूसरे दिन भी होगा, तीसरे दिन भी, चौथे दिन, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक होगा ए। इस बात को समझे हैं। अच्छा, आगे कहा गया है बारी बारी से बी और सी उसके साथ काम करते हैं। तो बारी बारी से एक एक दिन कहा जा रहा है, यानी पहले दिन कौन आएगा इसके साथ, बी आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, सी आएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो आपको पहले ये बताना है कि कम से कम कितना दिन में 3 व्यक्ति है तो तीनों का तीनों उपस्थित हो जाएगा, कितना दिन में। ध्यान से देखिए तो क्या है, ए बी और सी,
यानी 2 दिन में तीनों का तीनों व्यक्ति आ जा रहा है। हम आखिर देख सकते हैं ना 2 दिन में काम होता कितना है। तो पहले दिन ए के साथ बी आएगा तो कितना काम होगा, 5 और 9, तो ए प्लस बी यानी पहले दिन कितना काम 9 हुआ। अगले दिन ए के साथ सी आएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, कितना काम हुआ 8। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 17। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 2 डेज में 17 काम हुआ है। करना कितना है 60 काम करना है। तो आप अब 17 में किस संख्या से गुना करें कि 60 के आसपास चले जाए, बोलिए। 17 तिया 51 यानी 3 से गुना किया कितना काम हो गया है 51। जब काम में 3 गुना तो दिन में भी तो 3 गुना करना पड़ेगा ना। 2 तिया यानी 6 दिन में कितना काम हुआ है, कितना काम और करना है, बोलिए। 9 काम और करना है। और उस 9 काम को कौन करेगा, तो ए के साथ बी आके करेगा। ठीक है, पहले दिन कौन आता है, ए बी ना आता है दोनों। तो कितना 9 काम करना है, ए प्लस बी यानी कितना एक दिन में ना कितना काम तो 60 हो गया। कितना दिन में 9 काम हुआ है, एक दिन में हुआ है। एक दिन में किसका काम है, ए प्लस बी का काम है, क्योंकि पहले दिन ए प्लस बी आता है। तो 6 + 1 कितना दिन, यानी 7 दिन में कितना काम हो जाएगा 60 काम। तो आंसर क्या होगा 7 दिन हो जाएगा। समझ आया है, नोट किया जाए। आपसे यहाँ तक में तो हमें लगता है इसमें तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें भी प्रॉब्लम है नहीं है। आगे आपसे क्या कहा गया, काम को ए जो है शुरू से लेके लास्ट तक करता है, इसका मतलब सभी दिन ए तो रहेगा ही। आगे आपसे कहा गया बी और सी बारी बारी से काम करता है, एक एक दिन काम करता है। यानी पहले दिन कौन आया होगा बी, फिर अगले दिन सी, फिर अगले दिन बी और सी, क्योंकि एक एक दिन ही करेगा ना। तो अब आपको दिख रहा है कम से कम कितना दिन में सबका सब उपस्थित हो जा रहा है। तो पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिन में, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, पहला दिन 9 होता है, एक के साथ बी करेगा तो एक के साथ सी करेगा तो 8, कितना काम होगा 17। तो 2 दिन में 17, तो आपको करना कितना 60, कितना से गुना करें 51, कितना काम और बचा 9, और इधर भी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 दिन में 51, और एक दिन में देखते हैं 9 काम हो रहा है अगला दिन। तो 6 + का 1 कितना 7 दिन में आंसर। कुछ नहीं, 10 से 15 सेकंड में आप खत्म कर लीजिएगा। आगे बढ़े। इस तरह का जो भी क्वेश्चन बनता है इसी तरह से रिलेटेड आता है। अगला क्वेश्चन पे आइए, तो अब नोट्स में आइए 32 नंबर क्वेश्चन पे, या 31 में प्लस का बी क्या लिखे यहाँ पर 72 दिन, यानी 72 दिन में करते हैं। कोई दिक्कत है, जैसे कहा गया सिर्फ वैसे करते जाना है। फिर आगे कहा जा रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में 120 दिन में, बी प्लस का सी मिलकर कितना दिन में 120 दिनों में करते हैं। ठीक है, आगे फिर आपसे कहा जा रहा है सी और ए किसी काम को 90 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए की बात करते हैं कितना दिन में 90 दिन में समाप्त करते हैं। यानी जो डाटा दिया गया था उसको लिख दिया ज्यों का त्यों। आगे फिर आपको क्या करना है 72, 120 और 90 का क्या लेना है एलसीएम, और एलसीएम होगा कितना, फंस गए सब लोग। देखिए ध्यान से, तीनों में बड़ा नंबर कौन सा 120, ध्यान समझिएगा। क्या 120 72 बोल रहे थे, मार देंगे हम, समझे। 120 क्या 120 72 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक ही लाइन में हम 120 को छाप देंगे कि 120 एलसीएम नहीं होगा। तो आखिर होगा क्या, तो 120 का ही ना कोई मल्टीपल होगा। 120 गुना 12 दूना 24 होता है, यानी 240। क्या 240 72 से कटेगा, कटेगा नहीं ना कटेगा। 90 से कटेगा, 90 दूना 180 होता, 9 तिया 27 हो जाता 270। इसका मतलब जो है 240 भी एलसीएम नहीं होगा। तो आगे क्या होगा 120 तिया 12 तिया 36, यानी कितना 360। अब देखिए तो 9 चौका 36 हो रहा है, 0 0 कट रहा है, 72 पंचे 336 हो जाएगा, यानी 360 हो जाएगा 72 पंचे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए। आप किसी भी तरीका का यूज करेंगे तो इतना जल्दी आप एलसीएम नहीं ला सकते हैं। नहीं तो आप कौन सा तरीका है, ऐसे करके देखिएगा तो 72, 120 और 90 ऐसे करके निकालिएगा। यहाँ तक आइएगा तो पता चलेगा, फिर लास्ट में गुना करके हम निकालेंगे। यही ना होता है। आपको कहीं से छूट गया, क्या हुआ, और कहीं एक जगह छूट गया तो गया पूरा। इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्या है 72, 120 और 90 का एलसीएम की बात की है। तीनों में बड़ा नंबर फाइंड करना है। कौन सा है, दिख रहा है बड़ा नंबर तो फाइंड कर सकते हैं ना 120। अगर 120 बाकी नंबरों से पूरा पूरा भाग लग रहा हो, यानी पूरा पूरा कट रहा हो, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 120 ही होगा। क्या 120 90 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं, इसका मतलब 120 एलसीएम तो नहीं होगा। तो होगा क्या 120 का ही अगला कोई मल्टीपल, 120 12 दूना 24 यानी 240 होगा।
फिर 240 भी दिख रहा है कि 90 से कटेगा, कभी भी 9 के टेबल में 24 आएगा। इसका मतलब एक ही लाइन में हम 240 को भी कट कर देंगे। आगे क्या है, 12 या 36 यानी तीसरा 360। क्या देखिए 9 चौका 36 हो रहा है। 72 को यानी कितना, 72 पंचे 360 हमें पता है, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है। कैसे करेंगे देखिए, 70 को तो 5 से गुना कर सकते हैं, कितना होगा 7 पंचे 35, कितना 350 हो जाएगा। और 2 के 5 से गुना करते हैं, 2 पंचे 10, 350 में 10 कितना 360। इसका मतलब क्या है 360 एलसीएम होगा, क्योंकि 360 बाकी नंबरों से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, अच्छा काम टोटल कितना हो गया 360। अब आगे आपसे कहा गया है 360 काम को 72 दिन में a प्लस बी मिलकर करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 72 पंचे 360 होगा। आगे 360 12 या कितना, एक दिन में कितना काम करा 3, और आगे 9 चौका 36 कितना काम हुआ 4। क्या ये समझ आया है 5, 3 और 4 कैसे कैसे लिखे हैं? नहीं समझ आया है। आगे फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप देखिए तो कहीं पे एक साथ तीनों दिखाई दे रहा है, नहीं देख, कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए तो जी। समझिए समझिए, ध्यान से समझिए, आप समझिए, तीनों नहीं दिखाई दे रहा है, एक साथ तो नहीं दिखाई दे रहा है, अलग अलग तो ए भी नहीं दिखाई दे रहा है, बी भी नहीं दिखाई दे रहा है, सी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको पता करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या है, देखिए ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, ये तो आपको पता है। अगर हम ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों को जोड़ते देखें तो एक बार यानी दो बार सब है नहीं है। ए कितना 2a हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा और सी कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। यानी 2 कॉमन तो ले सकते हैं ना, हम 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ता है, ए प्लस बी बराबर कितना है 5 है, बी प्लस सी बराबर कितना है क्षमता 3 है, आगे सी प्लस ए बराबर कितना है, सी प्लस ए बराबर कितना 4। आगे आपको देखिए तो जोड़ने की बात यदि हम करें तो जोड़ेंगे तो सब में 2a प्लस का कितना 2b प्लस का कितना 2c बराबर कितना जोड़िए तो 5 8 कितना 12 हो जाएगा। अब देखिए तो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस का c इक्वल टू कितना 12 बचेगा। ये 2 12 दूनी 24 होगा, मार देंगे हम, 2 से ये कटेगा ना, इधर आके भाग में ना होगा, 2 छक्का 12 यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना। आपको पता है कि तीनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे। आपसे कहा गया तीनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे, यही क्वेश्चन है ना पहला। तो क्या कितना करेंगे, a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना, टोटल काम 360 है और एक दिन में कितना करता है 6, तो 360 बट्टे 6 करें कितना 6 1 36, कितना बार में कितना दिन में 60 डेज में जो है काम को समाप्त कर पाएंगे। उम्मीद करें कि पहला क्वेश्चन समझे हैं। 1 मिनट और अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा है इसी में, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपसे कहा गया बी अकेले, आपको देखे तो कहीं पे अकेला बी दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको a प्लस बी प्लस सी तीनों तो पता है कितना है 6। तो अब आपको देखना है जब तीनों मिला के 6 है, आपको निकालना कौन है b। इसमें से b किस में दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर में सो देखिए तो a c में नहीं दिखाई दे रहा है। जब आपको a प्लस बी और c तीनों मिला के 6 दिखाई दे रहा है, और इसमें से क्या है कि आपको c प्लस a कितना है 4 है, तो b कितना रहा होगा, नहीं समझ रहे हैं। जब तीनों मिला के 6 जिसमें a प्लस सी मिला के 4 है, इसका मतलब क्या जो b कितना रहा होगा 2 रहा होगा। आपसे पूछा गया b अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 360 काम है, एक दिन में 2 काम होता है, कितना दिन लगेगा 180 दिन। नहीं समझ आया है, आज बार नोट करिए, इसे कल जो है फिर से एक बार दोबारा समझाएंगे और इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना कीजिएगा, इसके बाद सारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको तेजी में, समय आगे आगे बैच है इसमें।